जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अंकित में जीके जीएस पर। दोस्तों, बिहार डीएलएड एग्जाम को मजबूत बनाने के लिए हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आ गए हैं। जो इसमें हम देखेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम 1 से लेकर 6 तक करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जगह प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब मॉडल प्रैक्टिस सेट में जो देखेंगे टोटल 2023 के सारे प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये किरण पब्लिकेशन बुक का पीडीएफ का है। तो दोस्तों, चलिए हम मॉडल प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न को और बढ़ते हैं साइंस का प्रश्न। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर भेजिए और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़िए जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 चलते हैं डीएलएड का पहला साइंस से प्रश्न की ओर। तो चलिए हम आ चुके हैं साइंस का प्रश्न लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट का डीएलएड एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं साइंस का, जो इसमें देखेंगे टॉप प्रश्न देखने वाले हैं, सारे टॉप लेवल का प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न है कि कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 2 हो जाएंगे, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। तो कैसा तरंग दैर्घ्य होता है, तो तापमान बढ़ने पर घट जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। जल का घनत्व 1 ग्राम सेल्सियस है, यह बिल्कुल सही है। तो ये किस पर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1 का ऑप्शन हो जाएंगे 2, कौन 4 डिग्री सेल्सियस पर है। ऑप्शन 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न, विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है। किसका, विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है दोस्तों। तो 53 का जो सही आंसर रहने वाले हैं वो आपका कौन हो जाएंगे, प्लैंक। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, कितना 3। अगले प्रश्न, जब किसी धातु को लटपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किस में देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो देख सकते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पर। ऑप्शन 3 इज आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कि खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। खाना पकाने के बर्तन के नीचे का जो बाहरी हिस्सा है उसमें काला क्यों छोड़ जाता है। तो इसका जो कारण है दोस्तों, इसका सही जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे किसके कारण, काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए बर्तन के निचले हिस्से को काला छोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस। तो 56 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 1 क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हम क्वालिटी अच्छे हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने से मोटिवेट होता है कि मेरा प्रश्न आप लोग को अच्छे लग रहे हैं। आप लोग के लिए फ्री में प्रोवाइड करेंगे बिहार डीएलएड के साइंस का और सामाजिक विज्ञान का जो रुक्मी पब्लिकेशन जो किरण पब्लिकेशन बुक का से है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण अच्छी प्रश्न बुक है जो बार बार इसी से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाले हो जाएंगे इसका कितना 2 हो जाएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो इसका ऑप्शन हो गया 2, कौन ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो हो जाएंगे कौन, द्विक्षारकीय अम्ल होते हैं। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले कि विद्युत तापीय साधन के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है।
विद्युत तापीय साधन के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 59 का ऑप्शन 3 निक्रोम का। किसका? निक्रोम का। अगले प्रश्न के नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है, यानी नींबू के रस में पीएच का मान कितना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 60 का, ये हो जाएगा 7 से कम होते हैं। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगली कि विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? तो विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर 61 का ऑप्शन 3 कैथोड में। किसका? कैथोड में। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त संकदक है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 62 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगली प्रश्न कि सोडा वाटर में होता है? तो दोस्तों सोडा वाटर में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कार्बनिक डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। कहाँ पर? सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य और धातु है? तो कौन सा द्रव्य और धातु है? तो 64 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे कौन? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है दोस्तों वो धातु है। ऑप्शन 2। अगले प्रश्न कि जैव मंडल पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जहाँ जीवन पाया जाता है? तो इसमें क्या है दोस्तों? तो जैव मंडल पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जहाँ जीवन पाया जाता है। तो इसमें तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका स्थल मंडल पर। कहाँ पाया जाता है? स्थल मंडल पर पाया जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि औद्योगिक क्षेत्र में लैंड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र में लैंड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होता है? तो 66 का ऑप्शन हो जाएंगे 4 हो जाएंगे 1.5 यूजी ग्राम मीटर प्रति मीटर। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? तो यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? तो 67 का आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा नाइट्रेट हो जाएंगे। क्या? नाइट्रेट। अगले प्रश्न किसी 100 लैम्डा वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रभावित होती है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 68 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे 220 वोल्ट हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है? भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है तो 69 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन 2 हो जाएंगे 40 से 45 डेसी के बीच हो जाएंगे। अगली प्रश्न काजू के फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। तो कहाँ हो गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 70 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे केरल में काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपद के स्तर पर प्रदूषण हो गया था। तो किस राज्य? केरल में हो गया था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो ये साइंस का जो प्रश्न बना है किरण पब्लिकेशन बुक से वो आपका जो टोटल 50 से लेकर 70 तक यानी 20 प्रश्न बने हैं जो टॉप महत्वपूर्ण है 2023 का भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप इससे आगे जो देखेंगे 71 नंबर थे वो सामाजिक अध्ययन का देखेंगे दोस्तों। इसके फिर इससे वीडियो अपलोड कर देंगे इसी का अपलोड का होने के बाद। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। जो प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं जो देखें हैं प्रश्न तो दोस्तों अगर प्रश्न का क्वालिटी आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।